हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। मैजिक ऑफ किस के एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जियाओ होती है वो फैनीवान के पास आती है और उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियाओ होती है वो थोड़ा गुस्सा होने लगती है और उसकी तरफ उससे बोलती है मैंने गाँव वाले से ये सुना था कि तुम इस पहाड़ी से नीचे आकर गिर गए थे, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जल्दी से आ गई। घबराते हुए बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। इसको देखकर फैनुआन उस मन में सोचते हुए बोलता है कि सच में मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता कर रही थी और बहुत ज़्यादा चिंता में परेशान भी थी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो डॉग होती है ना, डॉग, उसमें अचानक धुआं निकलने लगता है उस एरिया पर और वो डॉग वहाँ से गायब हो जाती है, जिसको देखकर दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं और सोच लगते हैं अगर यहाँ पर चल क्या रहा है। सिस्टम उससे बोलता है आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, अफेक्शन पॉइंट आपके 100 पहुँच चुके हैं। जिसको देखकर फैनुआन कहता है सच में इतनी जल्दी डन हो गया, मैंने तो सिर्फ थोड़ा इतना ज़्यादा उसको सहलाया भी नहीं था। तभी सिस्टम उसे समझाता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, जो आपका डिवाइन बीस्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है और जब भी आप इसे नेक्स्ट टाइम समन करोगे तो इसकी ओन खुद की विल होगी, मतलब खुद की कॉन्शियसनेस होगी। जिसको सुनने के बाद जो फैनुआन है बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है क्या सच में इसकी खुद की विल होगी, पर अभी अभी तो मैंने इसके सर को सहलाया था। और तो और उससे बोलता है ये अपना पक्का बदला लेगी मेरे से, अब मुझे क्या करना चाहिए और होने लगता है। तभी सिस्टम उसे बोलता है आपका जो फर्स्ट मिशन है नोवेस की, मतलब जो आपका मास्टर आपका जो फर्स्ट मिशन है उसकी मेमोरी मिटा दी जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो जिया होती है उसे बोलती है फैनियाओ आखिरकार तुम क्या बड़बड़ा रहे हो वहाँ पे बैठ के, और उसकी तरफ तलवार करते हैं और बोलती है हे तुम, अभी यहाँ पर जो लड़की थी वो कहाँ पर है, अभी तुम उसके साथ खेल रहे थे ना। इसको देखकर फैनियाओ घबराने लगता है और मन में सोचते बोलता है आखिरकार मैं इस सिचुएशन को सिस्टर या को कैसे समझाऊं और कैसे एक्सप्लेन करूं। क्या मैं प्लगइन वाला सिस्टम इसको बता दूं कैसे करते हैं, अपने अपने प्लगइन को ही टच करना कोई क्राइम तो नहीं होगा। तभी जो जिया होती है उससे बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो। और तभी उसकी तलवार उसकी आंखों के इतनी करीब आ जाती ना, किसी की फट के 64 नहीं 108 हो जाएगी। और तभी जो फैनुआन है मन में सोचता है बोलता है सोच सोच अबे लौड़ा कुछ सोच। और तभी सिस्टम ट्रिंग से बचता है और बोलता है क्या मैं इसकी मेमोरी मिटा सकता हूँ, मिटा सकती हूँ। अभी पता नहीं है सिस्टम के जेंडर के बारे में, तो जो भी है अपन कर लेंगे बाद में। तभी जिया होता है उससे बोलता है क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो। तभी सिस्टम उससे बोलता है जो भी डिवाइन वी से रिलेटेड कुछ भी है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ ऐसा पॉसिबल है। तभी से उसे मतलब परमिशन दे देता है। तभी सिस्टम उसको एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण उसकी मेमोरी मिटना स्टार्ट हो जाती है उस समय की, और तभी उसका चक्कर आना स्टार्ट होते हैं। तभी जो फैनुआन उसके पास आता है और उससे बोलता है हे सिस्टर आखिरकार तुम अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ क्यों कर रखी हो। और जियाओ को भी हो जाता है और उससे बोलती है हे फैनियाओ क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने गांव वाले सुना था कि तुम इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गए थे। और तभी फैनियाओ उससे कहता है बहुत अच्छे सिस्टम, तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया इसकी मेमोरी मिटाकर। और तभी उससे कहता है सिस्टर यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग भी हूँ। तभी सिस्टम ट्रेडिंग से नोटिफिकेशन देता है और उससे बोलता है मास्टर आपको इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी आने वाला है और आपको एक रेड का मिशन मिला हुआ है। इसका जो रिवॉर्ड है वो कल्टीवेशन पिल है और इसका जो टास्क है जो यांग जियाओ है उसका केमिसोल को आपको चुराना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको नंगा पूरे टेम्पल में घूमना पड़ेगा। जिसको सुनने के बाद उसकी फट जाती है और उसकी बच जाती है और बहुत ज़्यादा शौक में होता है। जिसको देखने के बाद वो चिल्ला चिल्ला कर गया था आखिरकार इस मिशन के साथ है क्या, इससे बढ़िया ये मुझे मार ही दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं पर ऐसा नहीं करने वाला। तभी सिस्टम उससे बोलता आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना गुस्सा भी करने की ज़रूरत नहीं है मास्टर। आप एक बात मत भूलिए कि आप इस पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। तभी अचानक से उसकी हड्डियाँ फिर से टूटना स्टार्ट हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दर्द होने लगता है। इसको देखकर फैनिया बोलता है आखिरकार अब क्या चल रहा है मेरे साथ, और उसकी बैंड बच जाती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी जो जिया होती है उससे बोलती है हे फैनिया क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे सच सच बताना। तभी फैनिया उससे कहता है मुझे सच में ओके तो होना चाहिए, तो सही होना चाहिए, लेकिन अब ये मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा दुखने में लगी हुई है। तभी जो जिया होती है उससे कहती है बिल्कुल तुम्हारी बॉडी दुखेगी, तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। ये देख सुनने के बाद जो फैनियान है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी सिस्टम उसे बताता है जो फैनिया है वो इसलिए मूव कर सकता था कि मैंने इसे मेडिसिन दी थी अपनी पावर से, इसलिए ये मूव कर रहा था कुछ समय पहले। और तभी जो जिया होती है उसे अपनी पीठ पर उठा के ले जाना स्टार्ट कर देती है और फैनियान से बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें विलेज ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। और तभी फैनियान से कहता है मुझे टाइटली मत पकड़ना, दुखेगी, मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो तभी हमें दिखाया जाता है पहाड़ की चोटी का सीन जहाँ से सर जो सन होता है वो ऊपर निकल रहा होता है, सनराइज हो रहा मतलब मॉर्निंग का टाइम हो रहा होता है।
हमें गांव के एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेनियान को जियाओ एक घर में लेकर आ गई होती है। तभी जियाओ उससे कहती है तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी वापस आती हूँ डॉक्टर को लेकर। तभी जो सिस्टम होता है वो फेनियान से कहता है तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अलग अपने डिवाइन बीस्ट के जो पॉइंट है वो कलेक्ट कर लेते हो तो तुम्हारी जो इंजरीज है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तभी फेनियान उससे चिल्लाते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात हो तो तुम्हें जल्दी से देना पड़े, इतना इंतजार क्यों करा रहा है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा दुखने में लगी हुई है। तभी सिस्टम उससे बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी फेनियान उससे पूछता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, आखिरकार तुमने वो डॉग मुझे क्यों दिया है, फिर क्या तुम सच में मुझे इतना ज़्यादा खुशी बनाना चाहते हो। और उसके बारे में सोचने लगता है। तभी सिस्टम उसे बताता है मैंने आपको खुश करने के लिए वो पेट नहीं दिया है, आपकी जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है, और ये नूब इसका डिवाइन बीस्ट है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, और जो ब्लेजिंग डॉग है वो आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसको सुनने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज होता है और बेकार सा चेहरा बनाता है क्योंकि उसे वीक कहा था ना अभी। और तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है उसके मिशन की, जिसको देखने के बाद वो बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है क्या भाई ये क्या चीज़ है। तभी सिस्टम उसे बोलता है ये काउंटडाउन है। इसको देखने के बाद फेनियर बोलता है सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट नहीं रह गई हैं, और तो और मुझे ये भी नहीं पता आखिरकार जियाओ चली कहाँ गई है, आखिर मैं और तो और मूव भी नहीं कर सकता, मतलब हिल भी नहीं सकता, तो मैं भला उसके पास कैसे जाऊँ। तभी सिस्टम उसे बोलता है ये आपकी चॉइस है, अगर मिशन फेल होता है तो आपको पनिशमेंट मिली जाएगी, सिस्टम के द्वारा फोर्स किया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते मास्टर। और तभी फेनिया उससे बोलता है मुझे टॉर्चर करती रहोगे सिस्टम उससे बोलता है आपको इतनी जल्दी उदास होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी प्रिपेयर होने की ज़रूरत है इन सब के लिए, यहाँ पर कोई भी फॉल्टी मिशन नहीं है। तभी फेनिया उससे पूछता है मुझे पता है लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने में लगे हुए हैं सिस्टम, मैं क्या करूँ इस बात का। और तभी जो सिस्टम होता है उससे बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो और जो मिशन है वो आपका इंतजार नहीं करने वाला। तभी फेनिया उससे बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपनी उस डॉग गर्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए, और या फिर उसे डॉग के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने दूँ और उसे जो मेरा मिशन है कंप्लीट करने के लिए उसे बोलूँ चुराने के लिए। तभी सिस्टम उसे बोलता है जो आपका मिशन है वो आपके ही द्वारा कंप्लीट होना चाहिए, जो डिवाइन बीस्ट है वो बस आपकी मदद कर सकता है फाइटिंग में। तभी जो फेनियान है वो उससे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो जो डॉग गर्ल है उसे बाहर आने दो। तभी सिस्टम उससे बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता, आपको उसके लिए उसे समन करना होगा। और तभी वो मंत्र फूकने लगता है और बोलता है जल्दी से बाहर आ जाओ, और बोलता है आखिरकार मुझे क्या उसे बुलाना चाहिए, और उसका नाम बोलता है ब्लेजिंग डॉग गर्ल, सिस्टम बताता है। तभी जो फेनियान है उसका नाम लेना स्टार्ट कर देता है, और तभी वो वहाँ से बाहर आ जाती है जो डॉग होती है और उसके सर को चाटना स्टार्ट कर देती है। तभी जो फेनियान है उससे बोलता है हे मुझे इस तरीके से चाटना बंद करो और जल्दी से चलो, जल्दी से मुझे जियाओ को ढूंढना है। और तभी हमें दिखाई देता है फेनियान होता है वो उसके ऊपर बैठकर जाना स्टार्ट कर देता है और काउंटडाउन चल रही होती है, यहाँ पर 29 मिनट्स लेफ्ट रह गई होती हैं। तभी सिस्टम उससे बोलता है अपनी बकवास करना बंद कीजिए मास्टर, जो ब्लेजिंग डॉग है वो उसकी स्मेल को आसानी से पहचान कर उसका पीछा कर सकती है और उसे ढूंढ सकती है। तभी हमें नेक्स्ट जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा बियर खड़ा हुआ होता है, वो बोल रहा था हे चलो भाई रास्ता आने दो, हवा आने दो, और किसी से बोल रहा होता है हे मिस तुमको यहाँ पर रुकना होगा और मेरी वाइफ बन जाओ। और तभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है, जियाओ उस बियर से मतलब उस भालू से फाइट कर रही होती है और उससे बोलती है मैं फेनियन की स्टूडेंट हूँ तो मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज़ करती हूँ। जिसको सुनने के बाद जो एक चट्टान सी होती है उसके पीछे फेनियन खड़ा होता है और उसको देखकर बोलने लगता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये अभी भी इतनी ज़्यादा परेशानी में है। और तभी सिस्टम उससे बोलता है मैंने आपको बोला तो था, मैंने आपको बेस्ट मिशन दिया है, आप यहाँ पर हीरो बन सकते हो और टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हो। और तभी जो फेनियन उससे बोलता है क्या मैं इंतजार नहीं कर सकता जब तक वो दोनों बेहोश नहीं हो जाते। तभी सिस्टम उससे बोलता है क्या तुम सच में मर्द भी हो। और तभी फेनियन उससे बोलता है आखिरकार मैं दूसरी दुनिया से जो आया हूँ तो मुझे थोड़ा डर्टी तो खेलना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जियाओ को वो जो भालू होता है वो उसके सर पटक देता है ज़मीन पर। तभी सिस्टम जो फेनियन है उससे बोलता है लेकिन वो अभी आपके लिए डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकली हुई थी, आपकी मदद करने के लिए सिर्फ। तभी वो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा बुरा महसूस करता है और बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम उससे बोलता है अगर वो किसी बेवकूफ़ के लिए डॉक्टर को ढूंढने के लिए नहीं जाती तो वो इस सिचुएशन में नहीं फंसती। और तभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है वो रो रही होती है और जो भालू होता है उसके कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देता है और वो ठड़क वाली नज़र से देखता है और बोलता है हे आपसे तुम मेरी हो। और तभी अचानक से किसी की आवाज़ आती है। तभी हमें दिखाया जाता है फेनियन चिल्लाता है जियाओ के सामने जो भालू होता है उस पर और बोलता है हे बुढ़े भालू कहीं के, अभी के अभी वहीं पर रुक जाओ।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या सच में फैनी उनकी पिटाई लगने वाली है या फिर वो अपने कुछ मैजिक ट्रिक व्रिक करके या फिर इसका चुरा लेगा कपड़ा अंदर वाला। लेट्स सी, देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।